गणेश उपासना से किस प्रकार से आप ऋण से मुक्ति संकट बाधा से बच सकते हैं। कर्ज जो भी है वह भी एक संकट है, बहुत बड़ा संकट है। तो नुकसान हो जाता है तो उससे भी कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। गणेश भगवान का पीठ उत्तर की दिशा में ही रहना चाहिए, तभी शुभ माना जाता है, नहीं तो वह अशुभ फल देने लगता है। जो एक मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। जिस किसी भी जातक का तो बुध या मंगल ग्रह खराब होता है, कर्ज के बोझ में दब जाता है। जो कर्ज कभी भी मंगलवार को नहीं लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी, मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा आज आपको गणेश उपासना के बारे में बताऊंगा। गणेश उपासना से किस प्रकार से आप ऋण से मुक्ति संकट बाधा से बच सकते हैं। तो आज गणेश जी का उपासना जो विधि विधान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और गणेश जी का पूजा श्रद्धापूर्वक करने से विघ्न बाधा दूर होता है। जीवन में जो संकट होते हैं वह दूर होते हैं। कर्ज जो भी है वह भी एक संकट है, बहुत बड़ा संकट है। जब खर्च ज़्यादा अधिक होता है किसी भी कारण से, बीमारी में, घर बनाने के लिए, बच्चों के शादी विवाह के लिए, बिजनेस व्यापार खड़ा करने के लिए, तो कर्ज लेना पड़ता है। और लोग बिजनेस व्यापार के लिए भी लेते हैं जिसमें नुकसान हो जाता है, तो उससे भी कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। तो यह कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश का विधि विधान से पूजा करेंगे। उनको जनेऊ, आसन, पुष्प, फूल, अगरबत्ती, अक्षत, नैवेद्य, धूप इत्यादि से विधि विधान से उनका पूजा करेंगे और दुर्वा घास उनको चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम पर जो कर्ज है उसको आप उतार दीजिए। उसी आसन पर बैठकर गणेश भगवान का पूजा हमेशा उत्तर की तरफ करना चाहिए और उनका चेहरा जो है, गणेश भगवान का विग्रह का फोटो जो वह हमारे तरफ होना चाहिए। तो क्योंकि गणेश भगवान का पीठ उत्तर की दिशा में ही रहना चाहिए, तभी शुभ माना जाता है, नहीं तो वह अशुभ फल देने लगता है। तो गणेश भगवान का पूजा हमेशा उत्तर के तरफ ही घूम कर करना चाहिए और उसी जगह पूजा करने के बाद एक मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करते हैं और प्रत्येक बुधवार को कुछ महीनों तक यदि आप उसको लगातार किया जाए तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह मंत्र है ओम गणेश ऋण छिंधी वरेण्यम हूं नमः। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं मंत्र, ओम गणेश ऋण छिंधी वरेण्यम हूं नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और कोशिश करें जो या तो लगातार कर लें कुछ दिनों तक, महीनों तक, या प्रत्येक बुधवार को अवश्य करें। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी ऋण का जो है बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है, विघ्न बाधा जो वह जीवन से समाप्त होने लगती है। कर्ज मुक्ति का जो गणेश उपासना में है, आप गणेश जी की पूजा करें और चतुर्थी का व्रत करें। चतुर्थी का तिथि गणेश जी के लिए बहुत प्रिय तिथि है। यदि पाठ करने से जीवन का संकट बाधा दूर होता है और जो भी विघ्न है वह जीवन का समाप्त हो जाता है। तो चतुर्थी का तिथि का उपासना कर से गणेश भगवान का पूजा करने से जो ऋण का जो है वो बोझ समाप्त होता है। और मंत्र गणेश जी का जो मंत्र है वह ओम गणेश ऋण छिंधी वरेण्यम हूं नमः। इस मंत्र का जाप करने से कर्ज में मुक्ति आती है। और एक और उपाय है जो गणेश जी का विघ्न ऋण विनाशक गणेश स्तोत्र, ऋण विनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करने से भी लगातार यदि इसका पाठ किया जाता है तो ये एक स्तोत्र है जिसका आप आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, कहीं भी आप खरीद सकते हैं, पीडीएफ इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यदि आप पाठ कुछ दिन तक लगातार करते हैं तो भी ऋण जो उतर जाता है। और ये स्तोत्र हो गया। और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणेश ऋण छिंधी वरेण्यम हूं फट, वह मंत्र बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है। इस तरह से यदि गणेश जी का विधि विधान से पूजा किया जाए, उपासना किया जाए और मंत्र का जाप किया जाए तो ऋण, बड़ा से बड़ा ऋण बहुत जल्दी उतरते देखा गया है। कुंडली में जिस किसी भी जातक का तो बुध या मंगल ग्रह खराब होता है, वह जो है कर्ज के बोझ में दब जाता है, उसका कर्ज जल्दी उतरता नहीं। या धन भाव का, उसे तो कर्ज का और बहुत कारण होते हैं,
लेकिन मैं यह कारक ग्रह के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बुध धन का कारक ग्रह होता है, और जिसके कुंडली में बुध खराब या नीच या अस्त होता है तो उसको धन उपार्जित करने में बहुत ही परेशानी होता है, उसका बिजनेस बार बार डूब जाता है, नीचे जाता है। इसीलिए बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए पंडित या एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं योग, वो उनको पन्ना का रत्न सजेशन करते हैं। जो बुध ग्रह मजबूत होगा तो धन का आवक बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो बुध को हर स्थिति में मजबूत करना चाहिए। यदि बुध ग्रह खराब रहता है तो वो जो है ऋण के बोझ में बढ़ता चला जाता है। या मंगल का संबंध जो है ऋण उतारने से होता है, और यदि मंगल जिसका खराब रहता है तो उसका भी ऋण नहीं उतर पाता है। और भी कई कारण, जो ग्रह के और भी कई कारण होते हैं जिससे ऋण बढ़ता है। जैसे किसी का भाग्येश जो है वह 3, 6, 8, 12 भाव में चला गया हो, उसे भाग कमजोर हो गया, उससे भी ऋण बढ़ता है खर्च के बोझ के कारण। और या धन का कारक ग्रह जो है वह भी उसके कुंडली में धनहीनता का योग बन गया, वही 3, 6, 8, 12वें घर में बैठ गया। तो ये अशुभ घर में यदि वह बैठ जाएंगे तो वह जातक का धनेश भाग्येश कमजोर हो जाएगा, तो उसके जीवन पर ऋण का बोझ बढ़ ही जाता है। यदि कोई बड़ा खर्च हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बिजनेस खड़ा किया, तो यह सब चीज में वह सफल नहीं हो पाता है। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा से सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि धनहीन योग है तो वो धन कमा ही नहीं सकता, सफल होगा ही, होने ही नहीं देगा ग्रह उसको, कितना भी कोशिश प्रयास कर ले। तो इस तरह से धन का बोझ जो है वह कुंडली के अनुसार से बहुत ज्यादा उसके बढ़ता रहता है। और मैं पहले ही बताया हूं, जो बुध और मंगल के खराबी की वजह से यदि कुंडली में खराब है तो उसका यदि कोई कर्ज लेता है, यहाँ तक कि बैंक से भी कर्ज लेगा, कहीं से भी कर्ज लेगा, तो वह बढ़ता ही जाएगा और वह कर्ज समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा। तो इसका 2 चीज है, जो कर्ज कभी भी मंगलवार को नहीं लेना चाहिए। मंगलवार को जो कर्ज लिया जाता है वो बहुत लंबा समय तक आपके जीवन पर लगा रहेगा, और आप जो है कितना भी कोशिश करेंगे वह जल्दी समाप्त नहीं होगा। और अपना EMI या किसी से जो कर्ज लिए हैं उसका जो देना है, ऋण देना है, तो मंगलवार को आप उसको चुकता करें, पेमेंट करें, EMI भरें, तो आपका ऋण बहुत जल्दी उतर जाता है। ये एक टोटका है, इसको प्रत्येक कर्ज लेने वाले को यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जिनको अपना कर्ज चुकाना है वह मंगलवार को ही कर्ज का मनी जो है, रुपया है, वह रिटर्न दे, देनदार को दे, बैंक में देना है या किसी से आप कर्ज लिए हैं, किसी शेख साहूकार से, तो आपको मंगलवार को ही देना चाहिए। इस तरह से यदि गणेश जी का विधि विधान से पूजा किया जाए, उपासना किया जाए, मंत्र का जाप किया जाए, तो ऋण बड़ा से बड़ा ऋण बहुत जल्दी उतरते देखा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। धन्यवाद।